Hello everyone. So let's discuss the new chapter, reproduction in plants. This chapter I took from NCERT of class 7th. So let's start this chapter. I hope you sit with your notebook and your pen and just note these important points. This is very helpful for your exams like CTED and UTED exams. Okay, so I make some small notes from the NCERT book because in NCERT the topic in detail, so we must have some handwritten notes with us during the examination time, because full chapters we can't read that time. So I hope you understand these points very well. So let's discuss this chapter. What is reproduction? Reproduction means every living things produce their they have the characteristics to produce new living organisms. Okay, like the production of new individuals from their parents is known as reproduction. Means the production of the new individuals का through their parents is known as reproduction, and these reproduction characteristic is present in all living things. So we all know plants is also a living things, right? So they also have reproduction process in their life. Okay, how the reproductions work in plants, let's discuss this in chapter. So reproduction in plants depends through टू टाइप्स. रिप्रोडक्शन होता है बाई टू टाइप्स होता है. कैसे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स you need both parents. Okay, you need both parents, but in plants we can't say parents, we say seeds. Okay, या कुछ parts जो होते हैं जो plants के, they read in book, they discuss about the seeds. So sexual reproduction according to this book is we need seeds, or asexual reproduction means we don't need any seeds. या हम बोल सकते हैं single parents needed in asexual reproduction. So how the sexual and asexual reproduction different from with each other. Sexual reproductions में आपको both parents चाहिए होते हैं और या सीड्स की ज़रूरत होती है. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको एक ही पेरेंट्स से हो जाएगा या आपको सीड्स की ज़रूरत नहीं है. वी नीड सम अदर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. लाइक आप रूट से कर सकते हैं, स्टेम से कर सकते हैं, या किसी और लीफ से कर सकते हैं, मतलब न्यू प्लांट को ग्रो कर सकते हैं. दैट रिप्रोडक्शन मीन्स इज द कि आप इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करते हैं. सो अगर आप रूट से, लीफ से या स्टेम से अगर न्यू प्लांट्स को आप ग्रो कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स जहाँ पे यू नीड बोथ पेरेंट्स, यानी कि आपको फीमेल पार्ट भी चाहिए प्लांट्स का और मेल पार्ट भी चाहिए. दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, सो इन दिस चैप्टर some examples like there is other different point. Vegetative propagation. Vegetative propagation comes under asexual reproduction. Vegetative propagation means आप क्या कर रहे हो, प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट से आप न्यू इंडिविजुअल्स को रिप्रोड्यूस कर रहे हो. ओके, लाइक जो पोटैटो होता है, आप कहाँ से उसको बनाते हो, उसमें आपको सीड्स की ज़रूरत नहीं होती. यू नीड, उसमें जो ऐसे आई टाइप के बने रहते हैं पोटैटो के ऊपर. ओके, वो जो छोटे छोटे से छेद होते हैं, वहाँ पर से उसको जब अगर कुछ टाइम इफ़ यू लीव दैट पोटैटो फॉर सम टाइम, तो वहाँ पे ग्रो होने लग जाता है एक ग्रीन कलर का. ओके, स्प्राउटिंग होने लग जाती है. थ्रू दिस अगर आप न्यू पोटैटो को आप ग्रो कर सकते हैं. ओके, आप उस टाइप के पोटैटो को अगर ग्राउंड के अंदर डालते हैं, ओके, उसको उगाने के लिए, तो एक न्यू पोटैटो बन जाता है. दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपागेशन, एंड वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज अ पार्ट ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, नेक्स्ट है जिंजर विथ न्यू प्लांट स्प्राउटिंग फ्रॉम इट. जो जिंजर है वो भी वेजिटेटिव प्रोपागेशन के अंदर आता है, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आता है. लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम विथ बर्ड्स इन द मार्जिन. जो ब्रायोफाइलम होता है उसमें एक छोटा सा बर्ड्स होता है नीचे उसके मार्जिन, उसके थ्रू से आप न्यू ब्रायोफाइलम यहाँ से तोड़ के नया दूसरी जगह लगाओगे तो एक ब्रायोफाइलम आपको मिल जाएगा. ओके, दिस इज कम्स अंडर ऑल्सो वेजिटेटिव प्रोपागेशन, और वेजिटेटिव प्रोपागेशन कम्स अंडर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन.
where you don't need any seeds, you need only single parents. Okay. And reproduction in yeast by budding, this is जो budding fragmentation और जो spore formation है, these also comes under budding, fragmentation, spore formation, these also comes under asexual reproductions. अगर आपको पूछें कि जो यीस्ट में रिप्रोडक्शन होता है बाय बडिंग से, बाय बडिंग प्रोसेस से, तो जो बडिंग प्रोसेस होता है वो किसके अंदर आता है? दिस इज asexual reproduction or sexual reproduction. So you should know the answer is the budding is asexual reproductions. Okay. वहाँ पे क्या होता है, एक छोटे 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 आपने बुक्स में देख सकते हो, या जो बर्डिंग क्या होती है, यहाँ पे एक पहले एक पॉइंट बनेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, टूटेगा और ऐसे ऐसे क्या हो रहा है, यीस्ट बनेगा. ओके. जो नेक्स्ट पॉइंट है रिप्रोडक्शन इन स्पाइरोगाइरा बाय फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन होता है एक चीज़ बनेगा, फिर ये चीज़ दूसरे में टूट जाएगा, फिर ये ऐसे ऐसे करके क्या करेगा, न्यू न्यू चीज़ों को प्रोड्यूस करेगा. ओके. दिस इज फ्रेगमेंटेशन, reproduction of spirogyra by fragmentation. So here two questions arise. First is yeast किसके yeast जो होता है कैसे reproduce करता है अपने babies को या individuals को through the budding. And here is next question is budding is a asexual production or sexual production. So budding is a asexual reproduction. Okay. And here is also two questions arise. स्पाइरोगायरा बाय फ्रेगमेंटेशन, जो रिप्रोडक्शन होता है स्पाइरोगायरा में कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन से. एंड फ्रेगमेंटेशन इज ऑल्सो कम्स अंडर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट है फंगस. फंगस बाय स्पोर फॉर्मेशन. अब अगर ब्रेड को कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है, फंगस आ जाता है. और जो फंगस होता है वो कैसे होता है, स्पोर फॉर्मेशन से. जो आपके एयर में नमी होती है वही कनेक्ट, अगर कुछ टाइम के लिए ओपन माउथ ब्रेड को छोड़ते हैं तो वो क्या करते हैं, उससे रिएक्ट कर जाते हैं और उसको बोलते हैं उस प्रोसेस को स्पोर फॉर्मेशन. एंड स्पोर फॉर्मेशन इज ऑल्सो कम्स अंडर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन फॉर्म्स बाय स्पोर. जो फॉर्म्स होते हैं उनमें भी स्पोर फॉर्मेशन से ही रिप्रोडक्शन होता है. ओके. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस मीन्स स्टामेन. इसमें वी नीड बोथ पेरेंट्स, वी नीड बोथ पेरेंट्स यानी कि फीमेल एंड मेल पार्ट. ओके. या हमें दोनों ही सीड्स चाहिए होते हैं. सो इफ यू टेक द फ्लावर्स, flower as an example, so in flower they have one male part and one female part. Okay, one male part and one female part. So you know that the flowers are the reproductive part of a plant. Okay, जो flower होता है plants में, जो plants में reproductive part होता है वो flower होता है. flower में क्या होता है, एक stamens होता है male reproductive part होता है, pistil होता है is the female reproductive part. flower के अलावा भी और reproductive parts होते हैं like stems, roots, leaf, they are comes under asexual reproduction. अगर sexual reproduction की बात कर रहे हैं तो sexual reproductions done by through flowers in plants. So here is a male part like stamens and female part is pistil. Okay. So अगर flower which contain either only pistil or only stamens are called unisexual flower. अगर आपके flower में only या पिस्टल है यानी कि ओनली मेल पार्ट है या ओनली फीमेल पार्ट स्टामेंस है, दैट इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स. ओके, दैट इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर. एंड फ्लावर विच कंटेन बोथ स्टामेंस एंड पिस्टल आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर. जहाँ पे मेल एंड फीमेल पार्ट पिस्टल एंड स्टामेंस बोथ होते हैं वो क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं. अंडरस्टूड. सो corn, papaya and cucumber produce unisexual flower, whereas mustard, rose and petuna have bisexual flower. Maybe in your exam they ask about give any example of unisexual flower. So unisexual flowers example is corn, papaya and cucumber. So they produce unisexual flower, and whereas mustard, rose and petuna have bisexual flower. Okay. So this is the structure of stamen, which is male part of any flower. Okay. So जो male part जो flower है male part होता है stamen, उसका ये structure है जिसमें ये upper part जो होता है anther बोलते हैं, we call this part anther, and this line is called this filament. Understood. And next is
Next is pistil. Pistil is a female part of flower. These are reproductive parts of any flower. So stamen is male part and pistil is female part. In pistil the structure is the upper part, most upper part is called stigma, and this line is called style, and this is the ovary, and इसके अंदर क्या होता है, ओव्यूल यानी कि बीज होते हैं. अंडरस्टूड? ओके. सो जो पिस्टल होता है कंसिस्ट करता है स्टिग्मा को स्टाइल ओवरी. ओवरी कंटेन्स वन और मोर ओव्यूल्स, we already discussed. The female gamete or the egg is formed in the ovule. In sexual reproduction, a male and a female gamete fuse to form a zygote. जब मेल और फीमेल जो गैमेट्स होते हैं यानी कि जो एग होते हैं वो एक साथ जब मिलते हैं, फ्यूज होते हैं, दे फॉर्म अ जाइगोट. क्या बनाते हैं? जाइगोट. दे मेक जाइगोट. अंडरस्टूड? सो नेक्स्ट इज पॉलिनेशन. आखिर ये चीज़ होती कैसे ये एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर बनते हैं. सो वी जस्ट discuss pollination. Generally, pollen grains have a tough protective coat which prevents them from drying up. Since pollen grains are light, they can be carried by wind or water. So जो pollen grains होते हैं वो किस में होते हैं? आपके होते हैं मेल. ओके. सो self pollination, and there are two types of pollination, self pollination and cross pollination. self pollination कब होता है? जब आपका स्टिग्मा और पिस्टल दोनों ही उस फ्लावर में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है. अंडरस्टूड? क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? जब एक फ्लावर में स्टिग्मा होता है और एक फ्लावर में मतलब एक फ्लावर है मेल पार्ट होता है, सेकंड फ्लावर फीमेल पार्ट होता है, तो उनके जो रिएक्ट करते हैं पोलन ग्रेन्स किसका पार्ट होता है? स्टैमेन का. ओके. तो जैसे आपके फीमेल पार्ट पिस्टल में ओवरी में ओव्यूल्स होते हैं, वैसे ही स्टैमेन में क्या होता है? पोलन होता है. तो जब पोलन जो होता है आपका फीमेल पार्ट में जाता है स्टिग्मा से होते हुए नीचे और ओवरी में जाके ओव्यूल से फ्यूज हो जाते हैं, तो वो एक न्यू प्लांट्स को या न्यू फ्लावर को बनाते हैं. दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन. और अगर क्रॉस पॉलिनेशन मीन्स ये पोलन ये स्टेमन किसी और फ्लावर का है, मतलब सेम काइंड के फ्लावर होंगे बट एक दूसरे से, यहाँ पे एक गुड़हल का पेड़ लगा है दूसरे गुड़हल का, तो ये आपस में ही फ्यूज ना होके इसका स्टेमन इस फ्लावर का स्टेमन इस फ्लावर से इस फ्लावर के मेल पार्ट से फीमेल पार्ट फ्यूज होता है और एक अनदर फ्लावर बनता है. ओके. सो पॉलिनेशन इज टू टाइप, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. अंडरस्टूड? नेक्स्ट है फ्रूट एंड सीड्स फॉर्मेशन. कैसे फ्रूट और सीड बनते हैं? आफ्टर फर्टिलाइजेशन, वी ऑलरेडी डिस्कस फर्टिलाइज कैसे होता है. जब मेल पार्ट और फीमेल पार्ट के जो एग होते हैं वो फ्यूज होते हैं, वो क्या बनाते हैं आपके एक जाइगोट फॉर्म होता है. वह उसी तरह उसी को हम फर्टिलाइज कहते हैं, यानी कि उनका फ्यूज होने को फर्टिलाइज कहते हैं. सो आफ्टर फर्टिलाइज द ओवरी ग्रोज इनटू अ फ्रूट. जो ओवरी होता है ग्रोज होता है, यानी कि क्या बनता है? ओवरी का जो फीमेल पार्ट होता है ओवरी, वो फ्रूट के उसमें बनता है, और जो उसके अंदर जो होता है अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर फॉल ऑफ, जो अदर पार्ट में गिर जाते हैं, और जो फ्रूट इज द राइपेंड ओवरी. ओके. द सीड्स डेवलप फ्रॉम द ओव्यूल्स. जो सीड्स होते हैं, जो बीज होते हैं, कैसे बनते हैं? ओव्यूल से बनते हैं. द सीड्स कंटेन एन एम्ब्रियो एनक्लोज इन अ प्रोटेक्टिव सीड कोट. Some fruits are fleshy, juicy, such as mango and orange. Some fruits are hard, like almonds and walnuts. कुछ fruits आपके juicy होते हैं और कुछ hard होते हैं. Okay. So, okay, one topic is left. Fertilization. Fertilization is the cell which result after fusion of gametes is called a zygote. We already discussed. जब मेल और फीमेल पार्ट फ्यूज होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? They make zygote. The process of fusion of male and female gametes is called fertilization. The zygote develop into an embryo. ओके. फर्टिलाइजेशन किसको बोलते हैं? जब मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं वो क्या बनाते हैं? फर्टिलाइज होते हैं. तो उसको क्या, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जब द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल, जब मेल और फीमेल पार्ट एक दूसरे मिलते हैं, फ्यूज होते हैं, तो उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं. और द जाइगोट डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो. अब हम पढ़ते हैं सीड डिस्पर्जल. इन दिस chapter the last point is seed I hope this is yes last topic. So seed dispersal. What is seed dispersal? जब
सीड्स क्या होता है, ट्रैवल करते हैं, यानी कि इन नेचर सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोज एट डिफरेंट प्लेसेस। आपने देखे होंगे एक प्लेस पे येलो प्लांट भी है, दूसरे प्लेसेस पे पाए जाते हैं। तो कैसे जाते हैं, कुछ तो आप सीड्स लेके जाते हो, और कुछ क्या होते हैं विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू, ये सब क्या होता है डिस्पर्स्ड होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में। दिस हैपन्स बिकॉज सीड्स आर डिस्पर्स टू डिफरेंट प्लेसेस। समटाइम्स आफ्टर अ वॉक थ्रू अ फॉरेस्ट और अ फील्ड और अ पार्क यू मे हैव फाउंड सीड्स और फ्रूट्स स्टिकिंग टू योर क्लोज। आपने देखा होगा कभी आप पार्क में जाते हैं या कहीं और जाते हैं, जंगल में जाते हैं घूमने, तो कुछ जो सीड्स होते हैं आपके क्लोज में चिपक जाते हैं, और आप इनको आगे जाके आपको पता चलता है ये चिपक चुके हैं, तो आप उनको क्या करते हो, झाड़ देते हो ना। तो मे बी अगर वो बीज होगा तो उस प्लेसेस पे उस प्लांट्स का एक प्लांट्स ग्रो हो जाएगा। ओके, सो तो कैसे डिस्पर्स्ड होते हैं सीड। फर्स्ट पॉइंट, डिस्पर्स बाय वाटर। ओके, डिस्पर्स बाय वाटर। These fruits have a floating ability in the form of spongy or fibrous outer coat as in coconut। जो fruits होते हैं जिस floating ability होती है in the form of spongy और fibrous outer coat as in coconut। जैसे कोकोनट में क्या होता है, उसमें बाहर से क्या होता है एक स्पंजी या फाइब्रस कोट लगा होता है, जो जिनकी एबिलिटी होती है फ्लोट करने की। ओके, तो अगर नारियल पानी में बह के एक प्लेस से दूसरे प्लेस में आता है तो कहीं पे रुक के वो दूसरा एक अदर कोकोनट प्लांट वहाँ पे उग सकता है, वहाँ पे ग्रो हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है डिस्पर्स बाय एनिमल। इस स्पाइनी सीड्स विथ हुक्स, एग्जाम्पल जैंथियम एंड यूरेना। ये दो टाइप के प्लांट्स हैं, जैंथियम एंड यूरेना, जो क्या करते हैं आपके एनिमल्स के पे चिपक जाते हैं। सीड डिस्पर्स हेल्प द प्लांट्स टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग, अवॉइड competition for sunlight, water and minerals, invade new habitats। तो जो क्या होते हैं, जो सीड्स डिस्पर्स होते हैं, किस में हेल्प करते हैं प्लांट्स को, प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग, और अवॉइड करते हैं कंपटीशन फॉर सनलाइट। अगर एक ही जगह ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या होता है, सनलाइट की प्रॉब्लम हो जाएगी उनको, सबको बराबर नहीं मिल पाएगी, वाटर्स की, मिनरल्स की। ओके, एंड और नेक्स्ट है विंड के थ्रू भी आपके कुछ सीड्स क्या होते हैं इधर उधर डिस्पर्स होते हैं। तो विंड सीड्स होते हैं ड्रम स्टिक एंड मैपल। ओके, तो आपको ये पॉइंट याद करना, एग्जाम्पल याद करना कि ड्रम स्टिक और मैपल क्या होता है, विंड सीड्स होते हैं। और लाइट सीड्स लाइक ग्रासेस और हेरी सीड्स ऑफ आक, मदर एंड हेरी फ्रूट्स ऑफ सनफ्लावर, दीज आर विंड सीड्स। विंड के थ्रू आपके इधर उधर डिस्पर्स होते हैं, लाइक ड्रम स्टिक, मैपल, ओके, ग्रासेस और हेरी। और आपका एग्जाम्पल है वाटर के थ्रू जो डिस्पर्स्ड होता है, उसका एक एग्जाम्पल है जो बुक में दिया है, कोकोनट। एंड डिस्पर्स बाय एनिमल, एनिमल के द्वारा जो आपके सीड्स डिस्पर्स होते हैं, उसमें एक एग्जाम्पल दिए हैं एनसीईआरटी में, जैंथियम एंड यूरेना। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल। You should make these points, these handwritten notes for your exam. These are very helpful for your seated and UTED. I already make some other chapters video, so make these notes also. We will meet again in next chapter. Okay, bye.